नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीटेक पर। थंबनेल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे किस टॉपिक पर ये वीडियो है। डीए हाइक को लेकर के एक लेटेस्ट अपडेट है। और ये अपडेट क्या है कि डीए में 8% बढ़ोतरी, इसको कैबिनेट से भी मंजूरी मिल गई है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी आप सभी के लिए है। फ़िलहाल थंबनेल देख के तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी खुशखबरी है। जितने भी कर्मचारी हैं और पेंशनर हैं उन सभी के लिए बहुत अच्छी अपडेट है। अगर ये डीए में 8% की बढ़ोतरी को मंजूरी मिल गई है तो ध्यान से पूरा वीडियो अच्छे से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और सभी भाई लोग वीडियो को लाइक करके चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। ध्यान से समझेंगे। सभी केंद्रीय कर्मचारी और जो पेंशनर को डीए 8% की बढ़ोतरी की गई है और कैबिनेट से भी मंजूरी मिल गई है। आगे क्या है पूरा अपडेट, इसको जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। डीए हाइक इंक्रीज न्यूज़ को लेकर के केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर जो हैं उनके बीच लंबे समय से चर्चा चल रही है। देखिए दोस्तों, लंबे समय से चर्चा चल रही थी। अब 2026 की शुरुआत में खबर सामने आई है कि केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते यानी डीए में 8% की बढ़ोतरी को कैबिनेट स्तर पर मंजूरी दे दी है। इसको कैबिनेट स्तर से मंजूरी मिल गई है। यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब पेट्रोल, डीजल, राशन, दवाइयाँ और रोज़मर्रा की ज़रूरतें जो हैं उनकी कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और मध्यम वर्ग पर आर्थिक दबाव बना हुआ है। महंगाई भत्ता बढ़ने का सीधा फायदा लाखों कर्मचारी और पेंशनर की जो मासिक आय है उस पर पड़ता है। यही कारण है कि हर साल जनवरी और जुलाई में डीए अपडेट को लेकर सबसे ज़्यादा नज़रें टिकी रहती हैं। इस बार 8% की बढ़ोतरी को लेकर कर्मचारियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। 8% अगर डीए बढ़ गया तो कर्मचारियों की खुशी तो देखने ही लायक होगी दोस्तों। कर्मचारी और पेंशनर जो भी हैं उन सभी के चेहरे पर खुशी का उत्साह मना रहे होंगे दोस्तों। महंगाई भत्ता बढ़ोतरी का मतलब क्या है? महंगाई भत्ता सरकार द्वारा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिया जाने वाला वह अतिरिक्त भुगतान है जो बढ़ती महंगाई के असर को संतुलित करने के लिए दिया जाता है। ठीक है। डीए की गणना बेसिक सैलरी के प्रतिशत के रूप में होती है। जैसे जैसे डीए बढ़ता है वैसे वैसे कुल वेतन और पेंशन में भी इजाफा होता है। 8% 8% की बढ़ोतरी का मतलब है कि कर्मचारी जो हैं उनकी इन हैंड सैलरी में अच्छा खासा अंतर देखने को मिलेगा। जिनका बेसिक वेतन ज़्यादा है उन्हें इसका सीधा और अधिक लाभ मिलेगा। जिनका बेसिक कम है उनका थोड़ा कम रहेगा। केंद्रीय कर्मचारियों पर डीए बढ़ोतरी का असर क्या होता है? तो डीए में 8% कितनी दोस्तों? 8% बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्मचारियों की मासिक सैलरी मजबूत होगी। इससे घर का बजट संभालना थोड़ा आसान होगा और बढ़ते खर्चों से राहत मिलेगी। महंगाई भत्ता बढ़ने का असर सिर्फ सैलरी तक सीमित नहीं रहता है बल्कि कई दूसरे भत्तों पर भी इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इस फैसले से जो कर्मचारी हैं, देखिए दोस्तों, इस फैसले से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है और उन्हें यह भरोसा मिलता है कि सरकार महंगाई के दौर में उनकी आर्थिक स्थिति को लेकर संवेदनशील है। डीए हाइक इंक्रीज न्यूज़ को इसी वजह से सिर्फ एक वित्तीय अपडेट नहीं बल्कि कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर माना जा रहा है। पेंशन भोगियों के लिए क्यों अहम है यह बढ़ोतरी? तो पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता बेहद ज़रूरी होता है क्योंकि रिटायरमेंट के बाद पेंशन ही उनकी मुख्य आय होती है। 8% डीए बढ़ने से उनकी मासिक पेंशन में भी सीधा इजाफा होगा। इससे दवाइयाँ, इलाज पर और जो घर का खर्च है और जो अन्य ज़रूरी खर्चे हैं वो पूरा करने में उनको मदद मिलती है। महंगाई का असर सबसे ज़्यादा बुजुर्गों पर पड़ता है। ऐसे में डीए बढ़ोतरी पेंशनर्स के लिए आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का बड़ा सहारा बनती है। अभी तक ये जानकारी आप लोगों को अगर अच्छी लगी है, समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो
और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर भी कर दो, ताकि इस जानकारी को सभी लोग अच्छे से समझ पाएँ। सरकार की नीति और कर्मचारियों की उम्मीदें। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने समय समय पर डीए में बढ़ोतरी करके ये संकेत दिया है कि वह कर्मचारी और पेंशनर की ज़रूरतों को समझते हैं। मौजूदा महंगाई के माहौल में 8% डीए बढ़ोतरी का फैसला इसी नीति को दर्शाता है। कर्मचारियों को उम्मीद रहती है कि महंगाई के अनुपात में डीए बढ़ता रहे। देखिए दोस्तों, महंगाई के अनुपात में डीए बढ़ता रहे ताकि उनकी क्रय शक्ति बनी रहे। डीए इंक्रीज कर्मचारियों के भरोसे को मजबूत करता है और भविष्य को लेकर पॉजिटिव माहौल बनाया जाता है, मतलब बना रहता है। आर्थिक मजबूती और भविष्य की योजनाएं। डीए बढ़ोतरी सिर्फ मौजूदा राहत नहीं, बल्कि यह भविष्य की आर्थिक योजना से जुड़ी होती है। बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन से कर्मचारी और पेंशनर्स बेहतर बचत कर सकते हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य खर्च और रिटायरमेंट प्लानिंग जैसी ज़रूरतों की तैयारी आसान हो जाती है। दोस्तों, ये सब आसान हो जाती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि डीए बढ़ने से बाजार में खर्च करने की क्षमता बढ़ती है, जिससे अर्थव्यवस्था को भी गति मिलती है, तेजी मिलती है। इस तरह डीए बढ़ोतरी का असर व्यक्तिगत स्तर के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। डीए हाइक इंक्रीज न्यूज़, ये जो है 2026 आज की ही है, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। 8% की संभावित बढ़ोतरी से उनकी आय में इजाफा होगा और बढ़ती महंगाई का असर कुछ हद तक कम होगा। यह फैसला सरकार की कर्मचारी हितैषी सोच को दिखाता है और आने वाले समय के लिए आर्थिक स्थिरता का भरोसा देता है। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए ही नहीं है, ये वीडियो आपके लिए खुशी का माहौल, मतलब आपको खुश करने की अपडेट है इस वीडियो में। तो डीए बढ़ोतरी देखिए 8% जो है, इसको कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। अब डीए में आपके बढ़ोतरी होगी 8% की, और जब डीए में बढ़ोतरी होगी तो आपकी सैलरी भी बढ़ कर के आएगी। इससे जो महंगाई जो होगी वो कवर हो जाएगी और आप पे अतिरिक्त जो है खर्चे का बोझ नहीं पड़ेगा। इसी से आप लोग अपना कवर कर पाएंगे। इसीलिए डीए बढ़ता है दोस्तों, कि जितने भी कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, उन सब की जो ज़रूरतें हैं वो आसानी से पूरी हो सकें। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, सभी के पास इस जानकारी को पहुंचाएं कि कितना डीए बढ़ा है 2026 में, कितने डीए % को मंजूरी मिली है कैबिनेट से, सभी के पास शेयर करें। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए दोस्तों है, और इस वीडियो का कोई उद्देश्य नहीं है। अगर अच्छा लगा तो शेयर कर दो, पूरा अपडेट अच्छा लगा है तो चैनल भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय